सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति के अंतर्गत हम स्वाध्याय कर रहे हैं वेदोक्त वाणी व्यवहार का। इस स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हमारा जीवन अत्यंत महनीय हो जाए, जैसा हम कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करते हैं हमारे वह व्यवहार में उतर जाए। हमारे संपूर्ण व्यवहार वेदोक्त हों, ऋषि प्रोक्त हों, वेदानुकूल, शास्त्र अनुकूल, आत्म अनुकूल होने चाहिए। हमारा जीवन जो प्रभु के द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा उपहार है और जीवन के जगत के उद्धार का बहुत उत्तम साधन है। इस साधन में मन, वाणी और जो शारीरिक व्यवहार है, शारीरिक जो हमारे अंग हैं, उनसे हम जो कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, तो मन के ऊपर तो पहले हमने बहुत चर्चा की है। यहाँ हम निरंतर स्वाध्याय कर रहे हैं वेदोक्त वाणी व्यवहार का। वाणी बहुत सशक्त साधन है व्यवहार का। इस साधन के द्वारा हम अपनी अभिव्यक्ति, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे मन में प्रसन्नता है या जो है अप्रसन्नता है, नाराजगी है, या हम क्रोध में बोल रहे हैं या हम अहंकार में बोल रहे हैं, ये वाणी का जो व्यवहार है ना, एक शब्द भी हमारे वाणी से निकलता है तो हमारे अंदर का भाव क्या है यह हमको पता चलता है, इस समाज को पता चलता है। हाँ, कुछ जो छल कपट करते हैं कि मन में कुछ है और वाणी में बहुत वाक पटुता या चतुराई, बहुत चालाकी रखते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक चालाकी चलती नहीं है। वह जो आंखों में धूल झोंकने का काम है वो ज़्यादा दिन तक चलता नहीं। एक ना एक दिन लोगों के सामने उसकी सच्चाई, उसका जो जो है मूल स्वरूप है, वो तो उद्घाटित तो होता ही होता है। हम ऐसा व्यवहार करें जो सदा निर्लेप भाव हो, निरहंकार निर्विकार भाव हो जिसमें, और बिल्कुल स्पष्ट सरल सुव्यवस्थित मर्यादित जीवन हमारा होना चाहिए। ऐसी वाणी के व्यवहार में भी, वाक व्यवहार में भी हमको ध्यान रखना है। बहुत ही सुंदर चर्चा है। प्रभु की वाणी हमारे हृदयों में उच्चरित हो, क्योंकि हमारा हृदय पवित्र है तो वाणी भी अपने आप पवित्र होगी। तो बहुत सुंदर मंत्र है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के चतुर्थ सूक्त का यह 8वां मंत्र आपके समक्ष रख रहा हूं। पहले मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम अर्चामि ते सुमतिम ओम अर्चामि ते सुमतिम घोषरवाक सम
ते वावाता। जरतामियम गीहि। जरतामियम गीहि। स्वश्वास्त्वा स्वश्वास्त्वा सुरथा सुरथा मर्जयेमास्मे। मर्जयेमास्मे क्षत्राणि क्षत्राणि धारयेरनुद्योन्। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के चतुर्थ सूक्त के यह 8वां मंत्र है। ओम अर्चामि ते सुमतिं घोषिर्वाक्सं ते वावाता जरतामियं गीहि। श्वश्वास्त्वा सुरथा मर्जयेमास्मे क्षत्राणि धारयेरनुद्योन्। ओम अर्चामि ते सुमतिं घोषिर्वाक्सं ते वावाता जरतामियं गीहि।
स्वश्वास्त्वा सुरथा मर्जयेमास्मे क्षत्राणि धारेरनुद्यून्। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा है अर्चामी ते, हे प्रभो आपकी सुमतिम कल्याणी मति का अर्चामी अर्चन करता हूँ। आपके द्वारा प्रदत्त जो कल्याणी मति है, क्योंकि मति भक्ति कृति धी धृति स्मृति, अगर हम इसको व्यवस्थित रूप से शास्त्रोक्त ढंग से, जितना शास्त्रों में कहा है, तो शास्त्रोक्त ढंग से यदि हम इसको जीवन में उतारते हैं तो कभी पतन को प्राप्त नहीं होते। हम सुमति की ही कामना करते हैं, अच्छी हमारी बुद्धि हो, ऋतंभरा प्रज्ञा हो, जिससे हम दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, दुर्व्यवहारों से बचें। अगर कोई पथभ्रष्ट हो जाता है, अधर्म के रास्ते पर चलता है, पाप के रास्ते पर चलता है, तो लोग कहते हैं तुम्हारी मति मारी गई है क्या, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या। अर्थात अगर हमारी बुद्धि ठीक ठीक कार्य करती है, मति हमारी ठीक कार्य करती है, तो प्रगति होती ही होती है, उन्नति होती ही होती है। और यदि यह मति दुर्मति में परिवर्तित होती है तो दुर्गति होती है, उससे अधोगति होती है, उससे अवनति होती है, उससे पतन होता है, उत्थान नहीं होता है। इसलिए या मेधाम देवगणा पितरश उपासते तया मा मध्य मेधाग्ने मेधाविनम कुरु धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम यही कामना करते हैं कि हे प्रभो हमको विमल मति दीजिए, हमको निर्मल बुद्धि दीजिए, जहाँ शोक संताप और इस संसार के जो भोग विलास जो चीज़ें हैं, विषय हैं, वो जहाँ पर इसको खींच ना सके। हमारी जो सुमति, यहाँ यही प्रार्थना की है कि मैं आपकी अर्चना करता हूँ, आपकी वंदना करता हूँ। क्यों? क्योंकि आप सुमतिम, आप सुमति के, कल्याणकारी मति के देने हारे हैं। आप अच्छे मार्ग पर, भद्र मार्ग पर चलाने वाले हैं। तेरे प्रति वाता निरंतर गति करती हुई इयम गीही, हमारी यह वाणी जो है संजरताम, स्तवन करने वाली हो। आपके स्तवन से ही तो हम इस कल्याणी मति को प्राप्त करने वाले होंगे। यह वेदवाणी जो है अर्वाक हमारे अंदर घोषी उच्चारित हो, हम हृदयों में इस वाणी की प्रेरणा को प्राप्त करें। क्योंकि सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान का जो आधार है वो ईश्वर की वाणी, वेदवाणी है। और ईश्वर को जपने का, ईश्वर के नाम का सुमिरन करने का, उसको बार बार पुकारने का जो साधन है वो हमारी वाणी ही है। हम कल्याणी मति से ईश्वर की जो दी हुई वाणी है, वेदवाणी, उसको हम उच्चारित करके अपने हृदय में उसको बसाने वाले हों, अपने हृदय में उसको संजोने वाले हों, उसको स्थापित करने वाले हों। और इस प्रकार से यह वेदवाणी वास्तव में इस जीवन का कल्याण ही कर देती है। क्योंकि यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। वो व्यक्ति जैसा मन से विचार करता है वैसा वो वाणी से भी बोलता है, और जैसा वो वाणी से बोलता है वैसा वो करता है, और जैसा करता है वैसा वो हो जाता है। उसका संस्कार जन्म जन्मांतरों तक दृढ़ हो जाता है। इसलिए हम ऐसी वाणी का जो है प्रयोग करें जो वास्तव में
अपना भी कल्याण करने वाली है, दूसरों को कल्याण करने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम अच्छी सच्ची वाणी बोलते हैं तो उससे हमारे मन का नैर्मल्य बढ़ता है, हमारी बुद्धि की शुद्धि होती है। बुद्धि में हमारे जो जो है दूषित विचार है वो नहीं आते। वो हमारे बुद्धि को पवित्र रखने का उत्तम साधन है। प्रभु की भक्ति, प्रभु नाम का सुमिरन, भगवान नाम का जप, क्योंकि इसी से व्यक्ति का तप बढ़ेगा और ज्ञान विज्ञान से व्यक्ति महान बन जाता है। यह वेदवाणी वास्तव में सबका कल्याण करने वाली है और इसके अनुसार चलना है, इसके अनुसार चलना है। इससे विपरीत आचरण नहीं करना है, नए नए एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। नहीं, कुछ तो जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं, जीते नहीं। और जो नहीं जीता वो तो फिर उस हानि को उसको सहन करना पड़ेगा, दुख को सहन करना पड़ेगा। अब लोक में यदि इस बात को समझते हैं कि जो है ये विष है, विष मिला जो है, कोई भोजन है, खाद्य पदार्थ है, कोई बता दे कि इसमें विष मिला है, जहर मिला है, तो कोई उसको खाता नहीं है, इतने तो बात है। लेकिन ये लोक व्यवहार में हम जानते हैं कि सत्य हमारे जो है मुक्ति का कारण है, असत्य बंधन का, पाप का कारण है। लेकिन क्षण भर के जो है सुख के लिए, क्षण भर के उन्नति के लिए, लौकिक उन्नति के लिए हम कितने झूठ बोलते हैं, कितने प्रकार के जो है छल कपट, कितने प्रकार से अपने स्वभाव को ही बिगाड़ते रहते हैं। यह उचित नहीं है। उचित तो यही है कि हम प्रभु की भक्ति करें और उसकी जो प्रेरणा है वैसे ही अपने वाणी व्यवहार को रखें। आगे कहा है स्वस्वाहा, स्व स्वाहा अर्थात उत्तम इंद्रियों वाले जो इंद्रिय अश्व हैं, क्योंकि इंद्रियों को अश्व कहा है, ये इंद्रिय घोड़े के समान है। कठोपनिषद में कहा आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तो बुद्धिं तो सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयानाहुर विषयास्ते सुगोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणः। ये जो मन है, ये जो आत्मा है, आत्मा आत्मानं रथिनं विद्धि, आत्मा को रथी और जो है शरीर को रथ, और बुद्धिम तो सारथिम, बुद्धि को सारथी, और मन प्रग्रह में ऊंचा, मन को लगाम और इंद्रियों को घोड़े के समान बताया है। तो हमारे ये जो इंद्रिय रूपी अश्व हैं, ये जो श्वास्वाहा मतलब अपने अश्व, अपने अश्व क्या है? अपनी इंद्रियां। अश्व व्याप्त, अश्व किसको कहते हैं? अश्व ऐसे घोड़े को कहते हैं। और अशुंग व्याप्त, अशुंग व्याप्त अर्थात जो सबसे जल्दी रास्ते को नाप लेता है, रास्ते को जहां उसको घोड़े को जाना है उसको इतनी जो है तेजी से आगे बढ़ता है तो वो नाप लेता है रास्ता, जो उसका लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेता है। और जिसको हॉर्स पावर बोलते हैं, आप देखते हैं बड़ी बड़ी मोटर होती हैं, उसका पावर कैसे नापते हैं? हॉर्स पावर, कितने हॉर्स पावर की मोटर लगी है। तो जो घोड़ा है ना बहुत बलशाली है। ऐसे ही हमारी जो इंद्रिय रूपी अश्व, इंद्रियों को अश्व के समान कहा है। ये एक क्षण में पता नहीं कहाँ से कहाँ जो है भाग जाती हैं। हम बैठे यहाँ हैं, कोई कान में आवाज आई तो हमारी इंद्रिय, ये जो कर्णेंद्रिय है, श्रोत्रेंद्रिय है, उधर भाग जाएगी। हम यहाँ बैठे हैं और कहीं से कोई सुगंध आ रही है, सुगंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है, तो मन हमारा उधर ही जाता है, अरे ये कहाँ से बैठे यहाँ है। और जो गंध आई नाक में, नासिका में, तो वो इंद्रिय जो घ्राणेंद्रिय है वह उधर की ओर मन को ले जाती है। ऐसे कितने प्रकार के जो व्यवहार हम दिन भर करते हैं और ये घोड़े दौड़ते रहते हैं, इंद्रियों के घोड़े दौड़ते रहते हैं। तो कहा उत्तम इंद्रिय अश्वों वाले सुरथा, उत्तम शरीर रथ वाले होते हुए हम उत्तम इंद्रिय अश्व हों। वैसे मतलब इंद्रिय रूपी जो हमारे अश्व हैं वो भी उत्तम हो और रथ भी हमारा उत्तम होना चाहिए। सुरथाहा, सुरथा अच्छा रथ, ये रथ है ना, इसको रथ कहते हैं और इसमें जो रहता है उसको रथी कहते हैं। शरीर के अंदर, शरीर को रथ कह दिया और इसके अंदर जो रहता है आत्मा, उसको रथी कहते हैं और बुद्धि को सारथी कहते हैं।
लेकिन जब ये आत्मा शरीर को छोड़ करके चली जाती है, रथ को छोड़ करके चली जाती है, तो कहते हैं अरथी। अरथी मतलब अरथी हो गया, वो तो शव हो गया, मिट्टी हो गया, जिसमें अब रथी नहीं है, रथी चला गया। जैसे प्रधानमंत्री जी किसी वाहन पर बैठे, तो वाहन की बड़ी कीमत है, इतनी सुरक्षा, इतना प्रोटोकॉल उसको फॉलो करना पड़ता है, और उसके पास कोई जा नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी नहीं है, चले गए, आए थे और चले गए। अब उस वाहन में कोई, उसका कोई आकर्षण नहीं है, कोई इसमें विशेष सुरक्षा नहीं है, लेकिन जब तक वो रथी है ना, तब तक उसकी सुरक्षा है, तब तक उसकी देखभाल है, सब प्रकार से उसकी रक्षा होती है। ऐसे ही इस शरीर रूपी रथ में जब रथी है तो सब कुछ है, और जब चला गया तो फिर रथी है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ कहा कि सुरथा, हमारा जो ये शरीर रूपी रथ है ना, वो उत्तम होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो आपका मर्जयिमा, अपने हृदयों में शोधन व अलंकरण करें, आपकी ही परिचर्या करें, आपकी ही सेवा में रहें। हमारे लिए अनुद्यून प्रतिदिन अधिकाधिक क्षत्राणी बलों को धारण कीजिए या धारण कराइए। आपकी उपासना से हमारा बल प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता चला जाए। मन, वाणी और शरीर से किए जाने वाले कर्म पवित्र हों। प्रभु पूजन करते हुए हम कल्याणी मति को प्राप्त करें। प्रभु का पूजन कैसे करेंगे? मन, वाणी और शरीर से। हमारी वाणी प्रभु के गीत गाए, प्रभु का ही सुमिरन करे, हृदयों में प्रभु का शोधन करते हुए प्रतिदिन प्रवृद्ध बल वाले हों। अगर मन और हमारी वाणी अच्छी है तो हम सदा ही वचन मधुर बोलते चले जाएं और लोक व्यवहार में उत्तमता को जो है अपने जीवन में उतारें। मधुर तू वचन बोल सबसे विहस के, वचन तू मधुर बोल सबसे विहस के, पिला और पी घूंट नित्य प्रेम रस के, वो नर क्या किसी के न जो काम आए, वो घन क्या न दे शांति जग को बरस के, वचन तू मधुर बोल सबसे विहस के, जो रहना है तो यूं रहो इस जगत में, जो रहना है तो यूं रहो इस जगत में, कमल रहता निर्लिप्त ज्यों जल के वश में, कमल रहता निर्लिप्त ज्यों जल में बस के, मधुर तू वचन बोल सबसे विहस के, मिटाने को जग से अंधेरा असुर के, मिटाने को जग से अविद्या असुर के, चलाते रहो जान के बाण कस के, चलाते रहो जान के बाण कस के, प्रकाशार्य प्रभु भक्ति में सच्चा सुख है, किसी ने न सुख पाया विषयों में फंस के, वचन तू मधुर बोल सबसे विहस के, पिला और पी घूंट नित्य प्रेम रस के। तो हम ऐसे नीति प्रीति और हर प्रकार से जीवन को पवित्रतम जीने का प्रयत्न करें, अपनी वाणी से प्रभु का स्तवन करें, चिंतन करें, मनन करें और जीवन को महान बना लें। बहुत बहुत सबको प्रणाम, पुनः फिर मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति।